फिर आप मुझसे पूछते हो कि मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से सवाल क्यों करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बंगाल में जाकर कहते हैं कि औरतों को घर से निकलने मत देना वोटिंग वाले दिन। भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो बुलडोजर जिसे सुप्रीम कोर्ट खत्म कर चुका है, यह कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो पुलिस स्टेशन के बाहर बुलडोजर खड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बलात्कारी राम रहीम को जिस तरह की पुलिस सुरक्षा देते हैं, उनके पैरोल के दौरान वो निहायत ही शर्मनाक है। और भाजपा के नेता मध्य प्रदेश में उनका अहंकार हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। फिर आप मुझसे कहते हैं कि मैं सिर्फ भाजपा से सवाल क्यों करता हूं। सबकी चर्चा होगी, बात करेंगे बंगाल की, मगर सबसे पहले 40 दिन के पैरोल पर बलात्कारी राम रहीम रिहा हुआ है। और देखिएगा सायरन के साथ किस तरह से उनकी गाड़ी निकलती है। पुलिस की गाड़ी भी यहां दिखाई देती है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, यह तो बलात्कारी है ना, आरोपी भी नहीं है, हत्यारा और बलात्कारी। तो कौन दे रहा है राम रहीम को इस कदर सुरक्षा? कौन उड़ा रहा है औरतों का मजाक? 13 सेकंड का वीडियो है दोस्तों, देखा जाए। देखा आपने किस तरह से सायरन के साथ गाड़ी निकलती है। अब आप मुझे बताइए, किसी सभ्य समाज में क्या इसे जायज ठहराया जा सकता है? कौन दे रहा है राम रहीम को इस कदर ताकत? क्या इस सवाल का जवाब नायाब सैनी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि मैं नहीं भूला हूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से जब सवाल पूछा गया था उनके पैरोल के बारे में, तो उन्होंने कहा था यह अदालत का फैसला है। नहीं साहब, यह अदालत का फैसला नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी सरकार का फैसला है। मगर आप अपने इस कदम को लेकर इस कदर शर्मिंदा हैं कि आप अपने कदम को लेकर भी जवाबदेह नहीं हैं। फिर से देखिए 13 सेकंड का यह वीडियो और मुझे बताइए, क्या सभ्य समाज में इसे जायज ठहराया जा सकता है? सायरन बजती हुई गाड़ी जा रही है, सुना जाए, देखा जाए। महिला सम्मान का मानो मजाक बनाकर रख दिया है। और मुझे बतलाने की जरूरत नहीं कि कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, उनका पूरा इकोसिस्टम, उनके चाटुकार, उनसे जुड़े एक्सपर्ट्स, वो सारे लोग सामने आए थे। कुलदीप सिंह सेंगर पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खामोश थे, कुलदीप सिंह सेंगर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश थे। मगर कहीं ना कहीं स्पष्ट होता जा रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ महिला अस्मिता को लेकर, महिलाओं के प्रति जो सम्मान होता है उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी इनसिंसियर है, गैर संजीदा है, बहुत हल्की है। और उसके लिए मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं बंगाल। बंगाल में इनके एक नेता हैं कालीपदा सेन गुप्ता। यहां पर ये लक्ष्मी भंडार योजना का जिक्र कर रहे हैं, जिससे बंगाल की कई महिलाओं को फायदा हुआ। अब बांग्ला में इन्होंने बयान दिया है और इसका अनुवाद आप हिंदी में देखते रहेंगे। यहां पर कालीपदा सेन गुप्ता यह कह रहे हैं कि वोटिंग वाले दिन महिलाओं को पुरुष बाहर मत निकलने देना, क्योंकि इन्हें फायदा मिला था ममता बनर्जी की योजनाओं के चलते। कैसी सोच है, महिलाओं को लेकर कैसी सोच है। और यह एक कड़ी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। बलात्कारी राम रहीम को बार बार पैरोल पर रिहा करना, कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर नरमी। और अब सुनिए कालीपदा सेन गुप्ता क्या कह रहे हैं। जो बांग्ला समझते हैं वो समझ जाएंगे, जो नहीं समझते उनके लिए मैं हिंदी में अनुवाद दिखाता रहूंगा, सुना जाए। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं भाजपा से। महाराष्ट्र हो, बिहार हो, महाराष्ट्र के अंदर तुमने लाड़की बहन योजना शुरू की। यह बात अलग है, जब आप सत्ता में आ गए तो कई महिलाओं से आप वो पैसा वापस ले रहे थे।
उसी तरह से बिहार के चुनावों में हजारों रुपए, 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में गए, यानी कि महिलाओं के चलते आप चुनाव जीते। अब यहां पर ममता बनर्जी के लक्ष्मी भंडार योजना का आपके पास जवाब नहीं है, लिहाजा आप कह रहे हैं कि महिलाओं को वोट ही ना देने दिया जाए। यह कैसी सोच है? स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने इस पर प्रहार किया है। तमाम नेता कालीपदा सेनगुप्ता के इस बयान पर प्रहार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं अभिषेक बैनर्जी आपके स्क्रीन पर? अभिषेक बैनर्जी कहते हैं यह है बीजेपी का बंगाल विरोधी टूल किट। स्टेप 1, पहला कदम, चुनाव आयोग को हाईजैक करके SIR कराओ, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और बड़े पैमाने पर असली वोटर्स के नाम कटवाओ। दूसरा कदम, जब यह उल्टा पड़ जाए तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का ड्रामा रचकर जबरन हटाने की कोशिश की जाए। तीसरा कदम, जब वो भी फेल हो जाए तो सामंती और पितृ सत्तात्मक बर्बरता पर उतर आए। पतियों से कह रहे हैं कि अपनी पत्नियों को घर में बंद रखें ताकि लक्ष्मी भंडार से सशक्त हुई महिलाएं वोट डालने ना निकल सकें। बीजेपी खुलेआम धमकी दे चुकी है कि सत्ता में आते ही लक्ष्मी भंडार खत्म कर देंगे। उन्होंने बंगाल के हिंदुओं पर तंज कसा कि वो सिर्फ 500 रुपए के लिए खुद को बेच देते हैं। महिलाओं को मिलने वाली सीधी मदद को भीख कहा। और अब क्योंकि महिलाओं के वोट बीजेपी की दयनीय चुनावी हालत के लिए खतरा बन गए हैं, वो औरतों के वर्षों से हासिल मताधिकार को ही निशाना बना रहे हैं। 2026 में वही महिलाएं जिन्हें आप पिंजरे में बंद करना चाहते हैं, लाखों की संख्या में मतदान केंद्रों तक जाएंगी और आपकी प्रतिगामी बंगाल विरोधी, नारी विरोधी राजनीति को हमेशा के लिए दफना देंगी। प्रॉब्लम यही है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो ऐसी तमाम योजनाएं लाना चाहते हैं जिसे या तो सुप्रीम कोर्ट खत्म कर चुका है या फिर इनका दोहरा मापदंड दिखाई देता है। मसलन लक्ष्मी भंडार को लेकर जो इनका विरोध दिखाई दे रहा है, जो इनके ताने दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, सुकांतो मजूमदार ये केंद्र में मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आ गए तो पुलिस स्टेशन के बाहर बुलडोजर खड़ा होगा। भाई, बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट खत्म कर चुका है। यानी कि इन्हें लगता है कि या तो महिलाओं का अपमान किया जाए, भड़काऊ बयान दिया जाए, गाली गलौज किया जाए। और मैं आपको बताऊंगा, शुभेंदु अधिकारी का एक और बयान वायरल हो रहा है उसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर सुनिए सुकांतो मजूमदार क्या कह रहे हैं। ক্ষমতা এলে নিয়ম করে দেব, থানার সামনে পুলিশের গাড়ি থাকবে, জিপ থাকবে, টাটা সুমো থাকবে, সব থাকবে, আর তার মধ্যে চকচক করবে হলুদ রঙের বুলডোজার। হলুদ রঙের বুলডোজারটা চকচক করবে কেন? তৃণমূলের নেতারা যেখানে এই ধরনের কোথাও লোকের জায়গা দখল করে, সরকারি জায়গা দখল করে, বাড়ি করা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু করেছে, প্রত্যেকটা সাধারণ মানুষের টাকার হিসেব হবে, সেই ব্যবস্থা আমরা করব। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। इत्तेफाकन आपको याद होगा दोस्तों, ये वही सुकांतो मजूमदार हैं जिनसे एक विद्यार्थी ने, एक युवा ने सवाल पूछा था और इसका जवाब उनके पास नहीं था। उसको चुप कराने की कोशिश की गई थी। आपको याद होगा वो वीडियो मैंने आपको अपने मंच पर दिखाया था। जब वो युवा सवाल पूछ रहा था तो उसे बिठाया गया, सुकांतो मजूमदार की पूरी सुरक्षा उस युवा के पीछे आ गई और मानो उससे धमकाया जा रहा था, बरगलाया जा रहा था। क्या यह है भारतीय जनता पार्टी के अंदाज में लोकतंत्र? इज दिस डेमोक्रेसी बीजेपी स्टाइल? तो यह सवाल तो किया जाना चाहिए ना। हर तरफ यही अहंकार दिखाई देता है और बौखलाए हुए भारतीय जनता पार्टी नेता। सुनिए शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं। হ্যাঁ, মহিলার অপমান, শুয়ারের বাচ্চা, শুয়ারের বাচ্চা, শুয়ারের বাচ্চা, শুয়ারের বাচ্চা। হ্যাঁ, মহিলার অপমান, শুয়ারের বাচ্চা। शुभेंदु अधिकारी ने यहां किसको किसका बच्चा बताया, यह मैं दोहराऊंगा नहीं, आप समझ गए। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह वही शुभेंदु अधिकारी है दोस्तों, याद कीजिएगा, बांग्लादेश के अंदर नरसंहार की वकालत कर रहे थे। यानी कि बांग्लादेश से हमारे रिश्ते वैसे ही नाजुक मोड़ पर हैं। शुभेंदु अधिकारी सरीखे नेताओं का बस चला तो ये लोग बांग्लादेश को चीन की गोद में डाल देंगे और भारत के लिए उसके बाद और भी ज्यादा मुश्किलात पैदा होंगी।
ऊपर से शुभेंदु अधिकारी का यह बयान। यह बन सकते बंगाल के अगले मुख्यमंत्री। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति इस कदर गाली देता है, बार बार देता है, लगातार देता है, वो किस तरह से बंगाल का भविष्य बन सकता है, उसका मुस्तकबिल बन सकता है? और बात यहां नहीं रुकती है, क्योंकि यही अहंकार हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा, कम से कम 15 लोग जहरीला पानी पीकर मर जाते हैं। और आपको याद है ना, क्या कहा था माननीय कैलाश विजयवर्गीय ने? फोकट का सवाल मत करो, घंटा। वो मैं आपको सुनाऊंगा, मगर पहले सुनिए, इनकी एक और मंत्री हैं प्रतिमा बागरी। इनका अहंकार देखिए। सवाल जहरीले पानी पर किया जा रहा है, जवाब है नहीं, फिर देखिए माइक को किस तरह से धक्का देती हैं। देखा जाए। इस कार्यक्रम में सहभागी होने यहाँ पर आई। प्रशासन मंत्री है। धन्यवाद। इंदौर मामले में क्यों आप बच रही? कारण कुछ कारण है क्या? इंदौर मामले में बचने का कारण क्या है मैडम? इंदौर मामले में ऐसे आ जाओ भाई। मैडम, इंदौर मामले में बचने का कारण क्या है, प्लीज बताइए ना। प्रतिमा बागरी जी, ये आप बहुत ज्यादा जुल्म कर रही हैं। इस मीडिया ने तो आपकी बहुत सेवा की है। आपके नाम की सुपारी लेकर विपक्ष को टारगेट किया गया है। अब अगर वो मीडिया एक सामान्य सा सवाल भी कर दे तो इस कदर बौखलाहट। याद कीजिएगा दोस्तों, किस तरह से अडानी के न्यूज चैनल के सवाल के जवाब में बुरी तरह से बौखला गए थे माननीय कैलाश विजयवर्गीय। अगर आप भूल गए तो फिर से सुनिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया तुम? कैलाश जी, बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी, आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ, और क्या? तुम मत किया कर, तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। हालांकि मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, एनडीटीवी ये सवाल नहीं पूछता। यहां पर जो सवाल पूछा गया है वो एक बेहद ईमानदार और साहसी पत्रकार अनुराग द्वारी द्वारा पूछा गया था। एनडीटीवी का कोई दूसरा पत्रकार होता तो शायद ये सवाल ना पूछता, क्योंकि मालिक जो हैं वो पौ के बहुत परम मित्र हैं ना। जाहिर सी बात है, ऐसी बात हो नहीं सकती। और यही वजह है कि अनुराग द्वारी ने जिस तरह से सवाल किया था उसे इनके अंग्रेजी न्यूज चैनल ने अपने ट्विटर हैंडल से हटा दिया था। हालांकि हिंदी न्यूज चैनल में वो बना हुआ था, मगर अंग्रेजी न्यूज चैनल से उसे गायब कर दिया गया था। कायदे से एनडीटीवी को मुहिम चलानी चाहिए थी, अपने पत्रकार के साथ खड़ा होना चाहिए था, मगर इन्होंने कितने प्राइम टाइम शोज किए थे? इस सवाल का जवाब खुद एनडीटीवी दे। और यही वजह है दोस्तों कि मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल करता हूं, क्योंकि रोज कोई ना कोई खबर मिल जाएगी इनके अहंकार की, इनके बदतमीजी की और कई मामलों में इनकी अश्लीलता की भी। और मैं थमने नहीं वाला हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।